और ये एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है जो स्पेशली लीवर कैंसर और लंग कैंसर कॉज करता है। सो इसके डिटेक्शन के लिए मैंने एक लो कॉस्ट बेस्ड, जो कि कॉमन मैन, लेमेन्स, फार्मर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, मैंने एक किट बनाई है जो एप्टामर बेस्ड किट है। बड़ी पता नहीं कितने मुकदमे होंगे, मुकदमे में डरते नहीं हम लोग, मुकदमे जाना भाई कर क्या सकते हैं। आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। देवबंद की बेटी शाजिया शरीफ बनी डॉक्टर। आईआईटी दिल्ली से पूरी की पीएचडी। अफ्लाटॉक्सिन की पहचान के लिए विकसित की एप्टामर आधारित किट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया भारत का नाम रोशन। देवबंद की होनहार बेटी शाजिया शरीफ ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। शाजिया ने अपनी पीएचडी के दौरान एक अत्याधुनिक एप्टामर आधारित किट विकसित की है जो अफ्लाटॉक्सिन नामक एक खतरनाक फूड टॉक्सिन की पहचान करने में सक्षम है। यह टॉक्सिन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और लिवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। शोध में नया आयाम। अफ्लाटॉक्सिन विशेष रूप से अनाज, मूंगफली और पशु आहार में फफूंदी लगने के कारण बनता है और इसके कारण भारत समेत कई देशों में खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। शाजिया की बनाई यह एप्टामर आधारित परीक्षण किट न केवल सस्ती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली से अपनी पीएचडी कंप्लीट की है और ड्यूरिंग माई पीएचडी मैंने एक किट डिजाइन की है जो एफ्लाटॉक्सिन, एक फूड टॉक्सिन है जो कि कॉमनली फूड में पाया जाता है, जैसे कि पीनट्स और कॉर्न और राइस, व्हीट, इन सब में होता है। स्पाइसेस बहुत सारे जो हमारे ये होते हैं ना, वॉलनट्स, सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उनमें भी होता है। और ये एक कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है जो स्पेशली लीवर कैंसर और लंग कैंसर कॉज करता है। सो इसके डिटेक्शन के लिए मैंने एक लो कॉस्ट बेस्ड, जो कि कॉमन मैन, लेमेन्स, फार्मर्स वगैरह यूज कर सकते हैं, मैंने एक किट बनाई है जो एप्टामर बेस्ड किट है जो इजीली इसको डिटेक्ट कर पाएगी और ये बहुत सारे आम लोगों के लिए यूजफुल होगा। और अगर ये इससे डिटेक्ट कर पाएंगे तो फिर वो हम खाना नहीं खाएंगे, जो भी फूड आइटम्स होंगे, और हम लीवर कैंसर से बच सकते हैं। तो ड्यूरिंग माई पीएचडी मैंने यही काम किया है। मैं पूरी मतलब मेरी लाइफ की जो जर्नी है, स्पेशली माई पीएचडी, उसका मैं क्रेडिट पूरा का पूरा अपने पेरेंट्स को ही देना चाहूँगी, क्योंकि विदाउट माई पापा और मेरी अम्मी के बिना तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इन्होंने बहुत दुआएं की है, मैंने इसीलिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा काम किया, अपनी बहुत सारे फेल एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैं ये कर पाई, बट फाइनली मेरा हो पाया और मैंने आईआईटी से पीएचडी कंप्लीट की। मैं कहना चाहूंगी कि हार्ड वर्क करें और स्पेशली अपने माँ बाप से दुआएं लें, जो बहुत जरूरी है, और कभी गिव अप ना करें, जो कि मैंने हमेशा से फॉलो किया है। हमेशा से बहुत सारी मतलब हर्डल्स आते हैं लाइफ में, बट कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। और पढ़ाई, मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा एजुकेशन लेंगे उतना ज़्यादा कम है। तो एजुकेशन तो मस्ट है और साथ में अपने पेरेंट्स की दुआएं भी। इस किट से प्रारंभिक स्तर पर ही विषैले पदार्थ का पता लगाकर गंभीर बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। विश्व स्तर पर देवबंद का नाम किया रोशन। शाजिया ने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपने शोध को प्रस्तुत कर देवबंद सहित पूरे भारत का नाम रोशन किया। वर्ष 2024 में उन्होंने अपने रिसर्च कार्य को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में आयोजित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया, जहां उनके नवाचार को वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय ने खूब सराहा। इसके अलावा उन्होंने कई देशों में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए और वैज्ञानिक चर्चाओं में भाग लिया। शाजिया शरीफ ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के साथ कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। उनकी ये सफलता पर विशेष रूप से बधाई देने वालों में जामिया तिब्बिया डॉक्टर अनवर सईद, डॉक्टर अख्तर सईद, प्राचार्य डॉक्टर अनीस अंसारी, वरिष्ठ अधिवक्ता तहसीन खान एडवोकेट, डॉक्टर नवाज देवबंदी, पूर्व प्राचार्य शमीम मुर्तजा फारूकी,
पूर्व विधायक माविया अली, हाजी रेहान उल हक आदि ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह उपलब्धि न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। वहीं देवबंद के अंबेहटा मार्ग के निकट एक वेनकट हाल में सपा नेता ऋषभ त्यागी के नेतृत्व में पीडीए पंचायत के एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम में सर्व समाज के लोग भारी तादाद में पहुंचे। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि रहे समाजवादी पार्टी के MLC किरण पाल कश्यप ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर पूरे प्रदेश में पीडीए पंचायत के प्रोग्राम चल रहे हैं। उन्होंने बताया, हम लोग घर घर जाकर दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और आदिवासी सभी के यहाँ जाकर हम लोगों की हाजिरी लगेगी। अध्यक्ष जी के आदेश पर पूरे प्रदेश में हमारी पीडीए पंचायत चल रही है, क्योंकि इनका तो वार रूम में बच्चे पन्ना परिवारी पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग घर घर जाकर के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिलाएं सबके यहाँ जाके हाजिरी लगेगी। अगले में भी पिछड़े बहुत सारे लोग हैं, सब में जाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी सब समाज की पार्टी है और आने वाली सरकार श्री अखिलेश यादव की होगी। गारंटी के साथ कहते हैं, इनका पन्ना रह जाएगा, परगारी रह जाएगा, वो सब हमारे साथ होंगे। बड़े हो जाए, पता नहीं कितने मुकदमे होंगे, मुकदमे में डरते नहीं हम लोग। मुकदमे का अलावा ये कर क्या सकते हैं? कल आए बहुत सारे लोग नजरबंद कर दिए, कर्फ्यू लगा दिया सहारनपुर में। कोई अपना ज्ञापन देना चाहते हो नहीं दे सकते, क्या किसी का दिया? केवल अखबार में उन्हीं की फोटो है, केवल तालाब का निरीक्षण कर रहे हैं, गोगा मांडी जी का कर रहे हैं, मंदिर का कर रहे हैं। मंदिर, मस्जिद, सभी जितने धार्मिक स्थल है सभी उनमें फर्क है कि वो किसी भी धर्म का आदमी हो, अपने पूजा करता है, इबादत करता है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है, सबको इजाजत है अपने धर्म की। और अब देश कानून से चलना चाहिए, संविधान से चलेगा। ये चाहते हैं संविधान को खत्म करना, लेकिन संविधान को बचा के ये एक तरह से मौलिक अधिकारों का हनन है। हर व्यक्ति को आजादी है अपने तरीके से सांकेतिक विरोध जताने की। अगर प्राइमरी पाठशालाएं बंद की जा रही है और विरोध जताने का ये एक तरीका है, उसमें मुकदमे होना ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। मुख्यमंत्री जी आए थे, जनप्रतिनिधियों से बात करने की बात की, लेकिन उसके बाद देखिए, हमेशा मुख्यमंत्री जो होता है वो प्रदेश का होता है और जनप्रतिनिधि केवल भारतीय जनता पार्टी के बुलाए गए। और हम लोगों को विपक्ष के जितने भी यहाँ पर थे उनमें किसी को कोई सूचना नहीं थी। इससे पहले 2022 में जब मंडल स्तरीय बैठक हुई, समीक्षा बैठक हुई थी और हमें निमंत्रण आया था, तो हम उसमें गए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं गए थे, हम गए थे, क्योंकि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता के जो मुद्दे हैं वो मुख्यमंत्री के सामने रखना हर जनप्रतिनिधि को वो रखना चाहिए। तो हमारे पास इस तरह की कोई सूचना ही नहीं थी, और जब सूचना नहीं थी, निमंत्रण तो कैसे जाते? क्या वो ऐसा तो नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के ही उनके मुख्यमंत्री तो प्रदेश के हैं। जनता आपसे सवाल है, जैसे पहले ग्रामीण क्षेत्रों में इंटर कॉलेजों की मान्यता मिलती थी प्राइवेट स्कूलों को, अब वो जो 30,000 रुपये की उसकी एफडी होती थी, अब उस समय 30,000 रुपये की एफडी होती थी, लेकिन अब अगर इंटर की मान्यता चाहिए तो 15 लाख की एफडी बनानी पड़ेगी। अरे जब ये स्कूल ही बंद कर रहे हैं तो आप मान्यता किस चीज की मांग रहे हो? उनके मैनिफेस्टो की शिक्षा है ही नहीं। आप देख रहे हो कि क्या हालात है। जो आप गांव की बात कर रहे हो, जो 70 सालों में लोगों ने अपनी सड़कें किसी ने किसी योजना से, किसी ने MP, MLA, प्रमुख और कहां से करके ये सड़कें बनी थी, वो 70 सालों की सब सड़कें खोद दी गई। बताइए, किसी घर में पानी पहुंचा? पानी तो पहुंचा नहीं, लेकिन जो सड़कें खोद दी उन गड्ढों में पानी बरसात का भरा हुआ है और आए दिन लोगों को चोटें लग रही हैं। उत्तर प्रदेश में आती है तो क्या स्कीम को बदलेगी? क्योंकि इसके बाद 2 साल से कोई इंटरमीडिएट की मान्यता पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। जब समाजवादी पार्टी सरकार में आएगी, उसके समाजवादी पार्टी का हर फैसला पीडीए के पक्ष में होगा, हर गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित और ग्रामीण के पक्ष में होगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से और विधानसभा क्षेत्र में 1 या 2 या 3 जो है पीडीए के प्रोग्राम होने हैं। पिछड़ा, दलित और वो समाज जो अल्पसंख्यक है और जो वंचित है, अगड़ा होगी भी वंचित है, उस समाज के लिए सबके लिए पीडीए की पाठशाला थी, वो पीडीए का प्रोग्राम था। और उसी के तहत जो है यहाँ से सर्व समाज के लोग इकट्ठा हुए, जिसमें दलित समाज भी था,
और कश्यप समाज भी था, सैनी समाज भी था, ब्राह्मण और त्यागी समाज भी बहुत के अंदर था। आप लोगों ने देखा। अपनी विधायक जी एक बात कही कि देवबंद में कोई भी प्रत्याशी हो अखिलेश यादव को वोट देंगे, ये बड़ी बात आपने की, क्या समझा जाएगा? इशू ये है ही नहीं कि माविया अली विधायक बने या माविया अली का बेटा विधायक बने। सबसे ज्यादा जरूरत प्रदेश के अंदर इस चीज की है आज की तारीख में कि पीडीए की सरकार बने, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, तभी देश के पिछड़े का, दलित का अर्थसंकट